एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास जितना पुराना है उतना ही उतार चढ़ाव भरा भी, जहां कभी उग्रवाद संगठनों ने उसकी पहचान को धुंधला किया तो कुछ के नजरिए से उन्हीं संघर्षों ने उस पहचान को बचाए रखने की कोशिश की। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। लंबे समय तक चली लगभग सिविल वॉर जैसी स्थिति से यह प्रदेश अब धीरे धीरे उभर रहा है, लेकिन इन सब से परे संघर्ष और राजनीति से ऊपर एक और चीज भी है, एक खेल, एक ऐसा खेल जो यहीं से जन्मा, यहीं पला बढ़ा और फिर पूरे विश्व में अपनी चमक बिखेर आया। आज इस खेल पर भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं और यह सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व बन चुका है। यह कहानी है उस खेल की जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलो कहा जाता है और भारतीय मणिपुरी भाषा में या मैतेई भाषा में इसे सगोल कांगजेई। वेलकम टू इनाकॉल। मणिपुर का दावा इस बात पर टिका है कि वहाँ घोड़े पर खेले जाने वाला गेंद वाला खेल बहुत पुराने जमाने से लगातार खेला जा रहा है और उसका लिखित रिकॉर्ड भी मौजूद है। आज के दौर में भी दुनिया इस विरासत को मान्यता देती है। इसका एक बड़ा प्रतीक है इम्फाल ईस्ट के हेंगोंग में मैतेई पोलो देवता मार्जिंग को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची घुड़सवार पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसका जिक्र किया जाता है और यह याद दिलाया जाता है कि 19वीं सदी में जब ब्रिटिश अफसरों ने पहली बार मणिपुर का यह खेल देखा तो यही आगे चलकर आधुनिक पोलो का आधार बना। उन्होंने इस देसी खेल को देखा, अपनाया, उसमें बदलाव किए और फिर इंटरनेशनल पोलो के रूप में फैलाया। शुरुआत समझने के लिए हमें स्थानीय नामों और शब्दों को समझना जरूरी है। मणिपुर खेल का नाम है सागोल कांगजेई। यहाँ सागोल का मतलब होता है पोनी या घोड़ा और कांगजेई का मतलब होता है छड़ी या डंडे वाला खेल। सीधा सीधा अर्थ हुआ घोड़े पर खेले जाने वाला कांगजेई, यानी एक तरह का हॉर्स हॉकी। कई बार इसे गेम ऑफ किंग्स यानी राजाओं का खेल भी कहा गया है। कांगजेई अपने आप में मैतेई खेल संस्कृति का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके 3 रूप हैं। सागोल कांगजेई घोड़े पर खेले जाने वाला रूप, खोंग कांगजेई पैदल खेला जाने वाला हॉकी जैसा खेल, मुखना कांगजेई कुश्ती और हॉकी का मिला जुला रूप। पोलो शब्द खुद अंग्रेजों का दिया हुआ है जो शायद तिब्बती या कश्मीरी शब्द पुलु या पोलो से आया, जिसका मतलब लकड़ी की गेंद हो सकता है। खेलों के इतिहास पर काम करने वाले कई विद्वान मानते हैं कि घोड़े और गेंद वाले ऐसे खेल प्राचीन फारस, मध्य एशिया और शायद तिब्बत तक में खेले जाते थे। यानी यह पूरी कहानी सिल्क रूट और अलग अलग सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान से भी जुड़ी है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पोलो जैसी चीज एक से ज्यादा जगहों पर अलग अलग रूपों में पैदा हुई होगी, लेकिन जब हम आज के इंटरनेशनल पोलो की बात करते हैं तो उसकी सीधी पक्की कड़ी मणिपुर के सगोल कांगजेई से ही जुड़ती है, खासकर 7 खिलाड़ियों वाले उस देसी खेल से जो छोटे चुस्त मणिपुरी पोनी पर खेला जाता था। 19वीं सदी के बीच के समय में ब्रिटिश अफसरों ने असम और सिलहट के इलाकों में यही खेल खेलते हुए देखा। उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई वो मणिपुर से ब्रिटिश इंडिया से इंग्लैंड, वही आधुनिक पोलो के जन्म की असली कहानी है। यानी अगर पूरी दुनिया में फैले हुए आधुनिक पोलो की मेन टेम्पलेट खोजें तो वह सगोल कांगजेई से ही मिलती है। सगोल कांगजेई की जड़ें मैतेई समाज की धर्म कथाओं, देवताओं और ब्रह्मांड की कल्पनाओं से जुड़ी हैं। इसलिए यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक तरह का पवित्र कर्म भी माना जाता है। मैतेई परंपरा में सगोल कांगजेई को देवताओं का खेल और एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखा जाता है। माना जाता है कि यह खेल सबसे पहले देवताओं ने खुद खेला। इस खेल के मुख्य देवता मार्जिंग है, जिन्हें अक्सर पंखों वाले घोड़े के देवता और पोलो के ईश्वर के रूप में वर्णित किया जाता है। माना जाता है कि सगोल कांगजेई को पहली बार खेलने और शुरू करवाने का श्रेय मार्जिंग को ही जाता है। कथाओं में मशहूर मैच का जिक्र है जिसमें 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें थी। एक टीम की अगुवाई मार्जिंग कर रहे थे और दूसरी टीम के नेता थे थोंगजिंग। मार्जिंग का पौराणिक निवास हेंगांगचिंग पहाड़ी पर माना जाता है। आज उसी पहाड़ी पर बने मार्जिंग पोलो प्रतिमा इस मान्यता को और भी मजबूत करती है कि मणिपुर ही इस खेल की पवित्र जन्मभूमि है। कहानी सिर्फ मिथक तक सीमित नहीं है बल्कि दावों के हिसाब से यह खेल बहुत प्राचीन समय से अस्तित्व में है। कथाओं में कहा जाता है कि लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन कांगलेपाक में यह खेल खेला जाता था। राजा निंगथौ कांगबा को वह देव राजा माना जाता है जिसने इस देवताओं के खेल को इंसानों के लिए व्यवस्थित रूप में गढ़ा। इस खेल में उनका लगाव इतना था कि उन्होंने कांगजेई बनाने वाले माहिर लोगों को एक उपनाम दिया, कांगजुम। कहानियों से इतिहास की तरफ स्पष्ट मोड़ चौथारेल कुंगबा नामक राज्य की इतिहास में लिखा, जहाँ 33 CE में राजा नेंगथा लैरिन पाखंगबा के शासन में खेले गए औपचारिक पोलो मैच का रिकॉर्ड मिलता है। यह बताता है कि खेल बहुत पुराना है और लंबे समय से राज्य की परंपरा का हिस्सा रहा है।
शगोल कांगजेई की सांस्कृतिक महत्ता आज भी बनी हुई है क्योंकि यह मैती लोगों के मुख्य धार्मिक त्योहार लाई हारोबा का भी हिस्सा है। लाई हारोबा का मतलब होता है देवी देवताओं की प्रसन्नता या उत्सव। इस त्योहार के दौरान कांगलेई थोप्का नाम की एक विशेष ट्रांस या अनुष्ठान क्रिया होती है। इसमें माईबी यानी पुजारी स्त्री के हाथ में कांगजेई लेकर देवता खेरीफाबा को पोलो खेलने और कुश्ती खेलने के रूप में नकल करते हुए नृत्य करती है। अंत में वह एक लड़की को अपनी छड़ी से प्रतीकात्मक तौर पर पकड़ती हैं। इसे लाई नुबी थीबा दुल्हन चुनने की प्रक्रिया जैसा कहा जाता है। लोक देवता मार्जिंग के मंदिर में कांगजेई की छड़ी और बांस की जड़ की गेंद चढ़ाते हैं। कभी कभार घर के जानवर बीमार होते हैं तो भी यह चढ़ावा दिया जाता है। यह सब दिखाता है कि यह खेल देवता, घोड़े और इसके इर्द गिर्द तीनों एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। मार्जिंग, खेरीफाबा, कांगबा, पाखंगबा जैसे देवताओं और देव राजाओं से यह खेल की कहानी को जोड़कर और फिर उसे मुख्य धार्मिक त्योहारों में शामिल करके मैती समाज ने इस खेल को अपनी पहचान का स्थायी हिस्सा बना दिया है। हालांकि शगोल कांगजेई की जड़ें मिथोलॉजी और प्राचीन काल में है, लेकिन इसे एक संगठित और नियमबद्ध राज्य स्तरीय खेल बनाने का काम बाद के राजाओं ने किया। मणिपुर में पोलो के इतिहास का सबसे बड़ा लिखित स्रोत है चौथारेल कुंबा। कांगलेपाक का राजकीय इतिहास इसमें 33 एडी से ही खेल का जिक्र मिलता है। इम्फाल में स्थित मापल कांगजेईबुंग मैदान को दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड माना जाता है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1901 में यहाँ आकर मैदान की आधिकारिक नाप करवाई थी, जो लगभग 225 यार्ड लंबा और 110 यार्ड चौड़ा था। महल के पास हफ्ता कांगजेई यानी साप्ताहिक पोलो मैच भी नियमित रूप से खेले जाते थे। खेल के इतिहास में एक बड़ा मोड़ राजा खागिंगबा 1597 से 1652 सीई के समय आया। उन्हें नए नियम बनाने और नियमित औपचारिक मैच शुरू करवाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पाना शगोल कांगजेई नाम का एक सिस्टम शुरू किया जिसमें खेल को सीधे प्रशासन से जोड़ दिया। राज्य की 4 बड़ी प्रशासनिक इकाइयां लाइफाम, खाबम, आलुप और नारुप को टीमें बनाकर एक दूसरे से खेलने के लिए कहा जाता। हर पाना अपनी अलग यूनिफॉर्म का रंग होता। इससे खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि एक तरह का राजनीतिक टूल बन गया, जिससे राजा अलग अलग गुटों और क्लानों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित, चैनलाइज और संतुलित करते थे। मैचों में विवाद सुलझाने का अंतिम अधिकार राजा के पास होता था, जिन्हें कांगबुरेल कहा जाता था। इतिहास में 1697 एडी का एक प्रसिद्ध मैच दर्ज है जहाँ राजा चरेरोंगबा की 10 खिलाड़ियों की टीम ने 100 खिलाड़ियों की टीम को हरा दिया, जो दिखाता है कि खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि शौर्य, शक्ति और प्रदर्शन का भी माध्यम था। अब हम देखते हैं कि पारंपरिक शगोल कांगजेई के नियम और खेल की शैली क्या थी, या आधुनिक इंटरनेशनल पोलो से कैसे अलग थी। पारंपरिक शगोल कांगजेई में हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। टीमों को सामान्यतः उत्तर नॉर्थ और दक्षिण साउथ की टीम कहा जाता है। मैदान आयताकार होता है, लगभग 210 यार्ड लंबा और 100 यार्ड चौड़ा। गोल पोस्ट नहीं होते। गेंद अगर विपक्षी पक्ष की एंड लाइन के पार चली जाए तो उसे गोल माना जाता है। पुराने समय में मैच की कोई निश्चित सीमा या टाइम लिमिट नहीं होती थी। खेल लगातार चलता रहता था, बहुत कम ब्रेक के साथ। साल के कुछ महीनों में धार्मिक कारणों से खेलना मना था, खासकर लाई चिप्पा से लाई लिंगखातपा तक, लगभग जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर, यानी आधिकारिक सीजन अक्टूबर से जून तक लगभग 8 महीने ही माना जाता था। खेल की देखरेख और फैसला सुनाने के लिए एक प्रमुख व्यक्ति होता था, कांगबुरेल, जो आखिरी अथॉरिटी होता था। खेल की शुरुआत और हुंत्रे हुम्बा के द्वारा करवाई जाती थी। पारंपरिक शगोल कांगजेई के उपकरण पूरी तरह स्थानीय सामग्री और व्यवहारिक जरूरतों से बने होते थे। गेंद कांगडुम लगभग 3 इंच हल्की गेंद जो बांस की जड़ों से बनाई जाती थी। छड़ी कांगजेई करीब 4.5 फीट लंबा डंडा जिसका सिरा लकड़ी का होता और लगभग 45 डिग्री के कोण पर टेढ़ा लगा होता। खिलाड़ी सिर्फ मल्लेट के लंबे हिस्से से ही गेंद मार सकते थे, सिर या नोक से नहीं। सुरक्षा, क्योंकि खेल काफी रफ होता था और राइट ऑफ वे जैसी आधुनिक सुरक्षा रूल्स नहीं थे, इसलिए घोड़े के दोनों ओर जबरदस्त सुरक्षा के लिए भैंस या मिथुन की मोटी खाल नॉकथिंग काठी से लटकाई जाती थी ताकि खिलाड़ी की टांगे बची रहे। इन 7 खिलाड़ियों की पोजीशन काफी सोच समझकर तय होती थी, कुछ वैसे ही जैसे पुराने फील्ड हॉकी में होती थी। कई पोजीशन तो सीधे देवताओं जैसे मार्जिंग, थांगसिंग, केरीफाबा आदि से जोड़ी जाती थी, जिससे खेल की रणनीतिक और धार्मिक भाव एक साथ आ जाते थे। पारंपरिक शगोल कांगजेई बहुत तेज, निरंतर और शारीरिक टक्कर वाला खेल था। खिलाड़ी छड़ी से ब्लॉक कर सकते थे, विरोधी को जरा धक्का मुक्की भी कर सकते थे। जब ब्रिटिश ने इस खेल को अपनाया तो उन्होंने इसमें सुरक्षा के कड़े नियम, टाइम लिमिट, बड़े मैदान और डिसिप्लिन जोड़ दिए। यहीं से पारंपरिक शगोल कांगजेई और आज के इंटरनेशनल पोलो के बीच बड़ा फर्क पैदा होने लगा।
मणिपुर पोनी माइती सैगोल सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि इस पूरे खेल की जान है। इसकी कदकाठी, फुर्ती और स्टाइल ने इस खेल को बाकी जगहों के पोलो से अलग बनाया है। मणिपुर पोनी भारत की 7 आधिकारिक घुड़सवार नस्लों में से एक है। चैथारेल कुंभा के रिकॉर्ड में 1584 से ही इसका जिक्र मिलता है। ब्रिटिश अफसरों ने जब मणिपुर का खेल देखा तो इन्हीं छोटे फुर्तीले घोड़ों को पोलो पोनी के नाम से दुनिया में मशहूर कर दिया। आमतौर पर ये पोनी 11 से 13 हैंड लगभग 112 से 132 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। कद में छोटे लेकिन बेहद मजबूत, कॉम्पैक्ट, तेज और थकान झेलने वाले। मणिपुर की पहाड़ी और कठिन जमीन के लिए ये एकदम सूटेड है। इनकी ऊंचाई कम होने की वजह से खिलाड़ी छोटे मल्लेट का इस्तेमाल करते हैं। यही स्टाइल आगे चलकर मणिपुर पोलो की पहचान बना। इतिहास और संस्कृति में इतनी अहम होने के बावजूद आज मणिपुर पोनी विलुप्त होने की कगार पर है। 2003 में लगभग 1898 पोनी दर्ज थे। वहीं 2024 तक इनकी संख्या लगभग 1000 तक रह गई मानी जाती है। इस गिरावट की मुख्य वजह है तेजी से शहरीकरण, चरने की खुली जमीनों का गायब होना, सड़क दुर्घटनाएं, कचरा, प्लास्टिक आदि निगल जाना, क्योंकि अक्सर ये पोनी खुले में घूमते रहते हैं। 2013 में इस नस्ल को आधिकारिक तौर पर एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया। इसके बाद 2016 में मणिपुरी पोनी कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई। इसके तहत ब्रीडिंग केंद्र, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, लम्फिल पार्क में 30 एकड़ चरगाह रिजर्व और सेंट्रलाइज रजिस्ट्री सिस्टम शुरू हुआ ताकि मालिकों का रिकॉर्ड रहे, पॉपुलेशन ट्रैक हो सके और क्रॉस ब्रीडिंग से नस्ल की प्योरिटी न खराब हो। फिर भी असली चुनौती यही है कि दुनिया भले पोलो की मणिपुर वाली जड़ों का जश्न मनाए, लेकिन अगर मणिपुरी पोनी खुद ही खत्म हो जाए तो शैगोल कांगजेई को उसके असली रूप में खेलना नामुमकिन हो जाएगा। उस स्थिति में मणिपुर पोलो की जन्मभूमि है। यह बात सिर्फ प्रतीकात्मक रह जाएगी, जिंदा परंपरा नहीं। इसलिए 2016 की पॉलिसी को ईमानदारी और सख्ती से लागू करना इस खेल की विरासत को बचाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। अब बात करते हैं कि ये मणिपुर के इस लोकल खेल से आधुनिक इंटरनेशनल पोलो कैसे बना। 1819 से 1826 के समय को 7 Years ऑफ डेवेस्टेशन कहा जाता है, जब मणिपुर पर बर्मा ने कब्जा कर लिया था। इस उथल पुथल के दौरान बहुत से मणिपुरी दरबारी और आम लोग भागकर असम और सिलहट में बस गए। सिलहट अब बांग्लादेश में है। नई जगहों पर उन्होंने शैगोल कांगजेई खेलना नहीं छोड़ा। ये उनके लिए अपनी पहचान बचाए रखने और रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी राहत और खुशी पाने का तरीका था। यही वे दिन थे जब ब्रिटिश सेना के अफसरों और चाय बागान मालिकों ने पहली बार असम के इन इलाकों में मणिपुरी लोगों को शैगोल कांगजेई खेलते हुए देखा। यहाँ 2 नाम खास है, लेफ्टिनेंट जोसेफ फोर्ड शेरर एंड कैप्टन रॉबर्ट स्टुअर्ट। ये दोनों इस खेल से इतने प्रभावित हुए कि खुद मणिपुरी खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलने लगे। शेरर को बाद में फादर ऑफ इंग्लिश पोलो कहा गया, क्योंकि उन्होंने ही इस खेल को संगठित रूप देकर अंग्रेजी दुनिया तक पहुँचाने में बड़ा रोल निभाया। इसी अपनाने और खेलने से पहला औपचारिक पोलो क्लब बना। मार्च 1859 में शेरर और स्टुअर्ट की पहल पर दुनिया का पहला यूरोपीय पोलो क्लब बना। 1861 से 1862 के आसपास बना यह क्लब दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय पोलो क्लब माना जाता है। इसी क्लब ने आधुनिक नियमों की शुरुआती रूल बुक तैयार की, जिससे खेल दुनिया में फैल गया। इसके बाद खेल ब्रिटिश सेना और रियासतों के जरिए जल्दी फैल गया। 1868 में ये खेल माल्टा पहुंचा। 1869 में इंग्लैंड पहुंचा, जहां से 10th हुसर्स और 9th लैंसर्स जैसे रेजिमेंटों ने खेलना शुरू किया। पहले तो कभी कभी 8-8 खिलाड़ियों की टीमें भी बनती थी, जो मणिपुरी स्टाइल के काफी करीब थी। फिर 1874 में ब्रिटेन के हुरिलिंगम पोलो एसोसिएशन ने औपचारिक ब्रिटिश नियम बनाए। इन्हीं नियमों की वजह से खेल धीरे धीरे 4 खिलाड़ियों वाले फॉर्मेट में बदल गया। बड़े घोड़ों पर ज्यादा स्पीड और हाई स्ट्रेटेजी वाले मैदानों में बदला, और यहीं से मणिपुर के मूल खेल से काफी अलग हो गया। अब अगर हम पारंपरिक शैगोल कांगजेई, पाना स्टाइल और आज के इंटरनेशनल मॉडर्न पोलो की तुलना करें तो बदलाव बहुत साफ दिखते हैं। पारंपरिक शैगोल कांगजेई में 7 खिलाड़ी प्रति टीम, मैदान थोड़ा संकरा, खिलाड़ियों की पोजीशन फ्लूइड लेकिन तय, जिससे घनी लगातार भिड़ंत वाली स्टाइल बनती थी। आधुनिक इंटरनेशनल पोलो में 4 खिलाड़ी प्रति टीम, मैदान बड़ा, खिलाड़ियों की भूमिका साफ, कौन ज्यादा डिफेंस, कौन ज्यादा अटैक करेगा। इससे खेल खुला, तेज और लॉन्ग रन्स वाला हो गया, जिसमें रणनीति और पोजीशन पर ज्यादा जोर है, न कि लगातार भीड़ भरी भिड़ंत पर। शैगोल कांगजेई में मैदान लगभग 210 गुणा 100 यार्ड होता था और गोल के लिए बस गेंद को एंड लाइन के पार ले जाना होता था, कोई गोल पोस्ट नहीं। आधुनिक पोलो में मैदान लगभग 300 गुणा 200 यार्ड तक हो सकता है और गोल के लिए 8 यार्ड चौड़े गोल पोस्ट के बीच से गेंद निकालनी होती है।
सगोल कांगजेई में समय की कोई तय सीमा नहीं, मैच काफी लंबा चल सकता था। आधुनिक पोलो में खेल चुक्का नाम से 4 से 8 हिस्सों में बटा होता है। हर चुक्का लगभग 7 से 7.5 मिनट के एक्चुअल प्ले का होता है और बीच बीच में आराम व घोड़े बदलने के लिए ब्रेक होता है। सगोल कांगजेई में मणिपुरी पोनी 11 से 13 हैंड या इसी तरह के छोटे मजबूत घोड़ों पर खेला जाता था, जिससे खेल टाइट, फुर्तीला और नजदीकी टक्कर वाला होता था। आधुनिक पोलो में ज्यादातर ऊंचे तेज घोड़े का इस्तेमाल होता है, अक्सर 14.2 हैंड या उससे ज्यादा। बड़े मैदान और लंबी स्ट्रोक्स के लिए यह जरूरी हो गया। यानी आधुनिक पोलो ने सगोल कांगजेई का मूल आइडिया तो अपनाया, पर घोड़ा, छड़ी और गेंद वाला खेल, लेकिन उसके नियम, घोड़े, मैदान और खेलने की शैली को पूरी तरह नए ढंग से गढ़ दिया गया। इतिहास, धार्मिक कथाएं, राजकीय रिकॉर्ड और आधुनिक क्लबों की शुरुआत सब मिलकर यही बताते हैं कि आज जिस इंटरनेशनल पोलो को हम जानते हैं, उसकी असली जड़ें मणिपुर के देसी खेल सगोल कांगजेई में है। चौथा रेल कुंबा जैसे पुराने रिकॉर्ड, देवता मार्जिंग और खेरी फाबा से जुड़ी मान्यताएं, मणिपुर पोनी की खास नस्ल और 19वीं सदी में शेरर व स्टुअर्ट द्वारा देखा और अपनाया गया खेल, ये सब मिलकर एक सीधी साफ लाइन बनाते हैं। सगोल कांगजेई ही आधुनिक इंटरनेशनल पोलो का असली पूर्वज है और मणिपुर ही उसकी ऐतिहासिक जन्मभूमि। थैंक यू।